सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आशा है बच्चों आपने कल जो ललद्य का परिचय पढ़ा, उसके पश्चात पहला जो वाक्य हमने पढ़ा उसके बारे में व्याख्या व अर्थ लिखने का आपको यहाँ से होमवर्क मिला था। आशा और अपेक्षा है कि आपने वो काम कर लिया होगा। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम ललद्य की वाक। जैसा कि कल भी हम पढ़ चुके हैं, ईश्वर की भक्ति प्रेम के माध्यम से हम प्राप्त कर पाते हैं। ललद्य ने इसी प्रकार प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। आज अपन उनके द्वितीय वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह है उनका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। हम लोग देखते हैं मानव जीवन में, सांसारिक जीवन में खा खाकर कई लोग खाने की अपेक्षा रखते हैं, चाहे वह भोजन से संबंध में हो, चाहे वह विषय वासनाओं की पूर्ति हो, अनेक अनन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका उपभोग करना मानते हैं, अधिकतम उपभोग। वैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी की भी अधिकता हानिकारक होती है। तो द्वितीय वाक्य के माध्यम से ललद्य भी यही बताना चाह रही है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यदि तुमने आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ का उपभोग कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं और उसे कुछ हासिल भी होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तुमने यह सोच लिया कि सांसारिक जीवन में जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा, सिद्धांत के ऊपर हम अडिग रहे, तो हमें आशातीत लाभ तो नहीं मिलेगा, अपितु हम अहंकारी बन जाएंगे। घमंड हो जाएगा, दर्प हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा हमें कि भाई मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो अत्यधिक किसी चीज़ का उपभोग भी ठीक नहीं और किसी चीज़ का मनाही भी ठीक नहीं। तो फिर क्या है? तो अगली पंक्ति में कह रही है ललद्य, सम खा तभी होगा समभावी। समान रूप से सभी चीज़ों का उपभोग करो तो तुम निश्चित रूप से समभावी होगे, अर्थात सबके प्रति समान भाव रखने वाले बन पाओगे। अधिक उपयोग से तुम हानिकारक होगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। अगर तुम बिल्कुल उपभोग नहीं करोगे तो मानव समाज में समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाओगे और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने की तुम एक प्रकार की इच्छा रख लोगे या एक प्रकार का कुंठित भाव पैदा कर लोगे अपने जीवन में। तो न तो तुम्हें अधिक उपभोग करना है, न ही कम उपभोग करना है। तुम्हें समभाव रखते हुए सबके साथ बातचीत करते हुए प्रेम से रहना है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और यदि तुम इस प्रकार से सबसे समभाव रखते हो, सभी लोगों से सहृदय से व्यवहार करते हो, न अत्यधिक ना बिल्कुल नहीं, बराबर बराबर का सबके साथ समान रूप से तुम भाव रखते हो, तो निस्संदेह खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो हमारे हृदय के अंदर ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, जिसकी चाबी ईश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है, लेकिन सबके साथ तुम समभाव रखोगे, सबके साथ प्रेम भाव रखोगे, समान रूप से सबके साथ रहोगे, तो तुम्हारे जो बंद द्वार की है, ईश्वर के पास जाने का जो द्वार है, ईश्वर के पास जो मार्ग जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा, कपाट खुल जाएंगे और तुम्हारा ईश्वर से मिलन हो जाएगा। अर्थात समभाव रखने से ही तुम ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। तृतीय
वाक है ललद्य की। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जब हम मृत्यु लोक में अर्थात इस संसार में आने के लिए आतुर होते हैं, तैयार होते हैं, तो ईश्वर हमें भेजते समय कहता है कि तुम हमें भूलना मत, प्रतिपल हर क्षण तुम हमारा स्मरण करना। और हम उस समय वचन प्रतिबद्ध होते हैं और ईश्वर को, भगवान को यह कहते हैं बिल्कुल हम आपको नहीं भूलेंगे। और इस प्रकार यह जो सीधी राह है भगवान के पास चलने की, भगवान का स्मरण करने की, ईश्वर को याद करने की जो मार्ग है, जो राह है, वो सीधी राह है। और शुरुआत के समय तो इसी राह पे चलने का हम वचन दे करके मृत्यु लोक पर आते हैं। तो आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह, लेकिन जब जाने का समय होता है तो इस संसार में मोह, माया, प्रपंच, वैर, भाव, क्रोध, मोह इत्यादि प्रकार के विषम भाव जो है हमारे मन में घर कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप इस मृत्यु लोक में ही हम फंस जाते हैं। और उस मृत्यु लोक में फंस जाने से ईश्वर की भक्ति हमारे से निरापद हो जाती है, ईश्वर की भक्ति हम नहीं कर पाते हैं। तो परिणाम स्वरूप कवयत्री कह रही है आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह। जब जाने का मार्ग है तो सीधा ही, किंतु इस संसारिक चक्र में हम उलझ गए। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। योग मार्ग में सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी नासिका के मध्य ब्रह्मरंध्र है और इसी के माध्यम से हम कुंडलिनी जागरण होता है, इसी के माध्यम से हठ योग के माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन सुषुम्ना सेतु जो यह सेतु है ईश्वर को, मनुष्य शरीर को ईश्वर से समागम करने का, मनुष्य शरीर को ईश्वर से प्राप्त करने का जो सेतु है वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, जानकारी है हम कि हमें ईश्वर से प्राप्त करने का जो मार्ग है सुषुम्ना है, समभाव है, प्रेम है, किंतु उस सेतु पर खड़े होने के बावजूद भी बीत गया दिन आह और इस विषम वासनाओं में लिप्त होकर के हमारा जीवन समाप्त हो गया। बीत गया दिन आह, दिन का अर्थ है इस जीवन रूपी दिन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, लेकिन जब मैंने आत्मलोचन किया, आत्मा की ओर देखा, स्व के अंदर जब भीतर देखा तो जानकारी मिली कि नहीं, जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग था उस मार्ग को तो मैं कभी का छोड़ दे गया, कभी का मैंने छोड़ दिया। मैं तो इस सांसारिक मोह माया में फंसा हूँ। जेब टटोली मतलब आत्मालोचन जब किया, कोड़ी न पाई, कोड़ी अर्थात ईश्वर की भक्ति की कोड़ी, ईश्वर की भक्ति का प्रसाद, ईश्वर की भक्ति का करेंसी, ईश्वर की भक्ति की मुद्रा पुराने समय में कोड़ी चला करती थी। तो ईश्वर की जो भक्ति रूपी मुद्रा है वो वर्तमान में मेरे पास है ही नहीं। मेरा बैंक बैलेंस तो जीरो बता रहा है, कोड़ी भी नहीं ईश्वर रूपी भक्ति। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इस भवसागर को पार करके मैं ईश्वर के पास पहुंचती हूँ और ईश्वर हमें पूछता है कि बता तुमने कितना माल संचित किया, इस मृत्यु लोक के अंदर तुमने कितना धन बैंक बैलेंस बनाया। बैंक बैलेंस अर्थात तुमने भक्ति का कितना गहन भंडार पैदा किया। तो मैं वहाँ जा कर के निरुत्तर हूँ, क्योंकि मैंने तो भक्ति की ही नहीं। मांझी को दूं क्या उतराई, अब मैं अपने ईश्वर को क्या मुंह बताऊंगी, अब ईश्वर को क्या उतराई दूं। उतराई का अर्थ है टैक्स, उतराई का अर्थ है किराया। अब मैं ईश्वर को क्या किराया दूंगी, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरा भंडार तो खाली है। अगर मैं भक्ति कर लेती तो निश्चित रूप से ईश्वर को मैं अपने उस भंडार में से देती, लेकिन वर्तमान में तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा बैंक बैलेंस खाली है। तो ईश्वर मांझी को दूं क्या उतराई, अपने ईश्वर को, परमेश्वर को मैं उतराई क्या दूं। और अंतिम है
वाक चौथी चतुर्थ। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल, थल अर्थात पृथ्वीलोक, इस धरती पर बसता है शिव, शिव यानी परमेश्वर। अब शिव, हालांकि ललित खुद शैव भक्त से संबंध थी, तो यहाँ शिव शैव के रूप में हुआ है, किंतु समग्र रूप से देखें तो शिव का अर्थ है ईश्वर, परमेश्वर। वह ईश्वर अल्लाह भी हो सकता है, वो यीशु भी हो सकता है, वो ईश्वर राम भी हो सकता है, वो ईश्वर कृष्ण भी हो सकता है। तो थल थल में बसता है शिव ही, धरती लोक में हर स्थान स्थान पे कण कण में ईश्वर व्याप्त है। अर्थात ईश्वर की व्याप्तता प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक कण कण में बताई है। मतलब इस संसार में, इस मृत्यु लोक पे हर स्थान पर ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर दिव्यमान है, ईश्वर हर जगह है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब तुम जो भेद करके बैठे हो, यह हिंदू है, यह मुसलमान है, ये हिंदू के ईश्वर है, यह मुसलमानों के ईश्वर है, इस प्रकार का कदापि तुम भेद, इस प्रकार का कदापि अंतर तुम मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम्हें वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तुम्हें वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो स्वयं को जान। अपने हृदय के अंदर देख, हृदय के स्वयं के कपाट खोल करके देख, मेरे अंदर कितना भक्ति का वातावरण तैयार है। यदि मेरे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, मेरे अंदर मानव मात्र के प्रति प्रेम नहीं है, तो मैं ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग खो चुका हूँ। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर मोक्ष की प्राप्त करने का मार्ग तुम्हें बताना है तो स्वयं के बारे में देखो, आत्मालोचन करो, वही है साहिब से पहचान। अगर वास्तव में तुम ईश्वर के पास प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, तो तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, तुम्हें तो अपने अंदर ही देखना है, स्वत्व के अंदर ही देखना है, दूसरे स्थान पर अपने को नहीं देखना है। स्वयं को जान लिया तो ही हम ईश्वर को पहचान पाएंगे। स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जो मूर्ख लोग होते हैं वह 90% दूसरों को, 10% स्वयं को देखते हैं, किंतु जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह 90% स्वयं को देखता है, 10% मात्र दूसरों को देखता है। इस प्रकार ज्ञानी होने के नाते तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम स्वयं को देखो, आत्मालोचन करो कि मैं कहाँ तक इस संसार में फिट बैठता हूँ। अगर वास्तव में मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, सभी लोगों के साथ समानता का भाव रख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल चुका है। तो यह था पाठ अपना, काव्य भाग लद्य का, चारवाक और उनका परिचय। इसके बाद प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। इसके अलावा जो शब्द संपदा वाला भाग है वो भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस काम को करके मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।